क्रेडिट स्कोर का सच। कैसे एक 3 डिजिट नंबर ने पूरे फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल कर लिया है। सोचिए, आज अगर आप लोन लेना चाहते हो, घर खरीदना चाहते हैं या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हो, तो सबसे पहले एक चीज़ चेक होती है, आपका क्रेडिट स्कोर। एक 3 डिजिट नंबर जो डिसाइड करता है कि बैंक आप पर ट्रस्ट करेगा या नहीं। लेकिन क्या आप जानते हो, 1989 से पहले क्रेडिट स्कोर जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। लगभग 200 सालों तक लोग घर और गाड़ियाँ खरीद रहे थे बिना किसी एल्गोरिथम या स्कोर के बिना। तो फिर ऐसा क्या हुआ, एक मेजर नंबर आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल करता है। 1989 से पहले जब कोई इंसान बैंक में लोन लेना जाता था तो प्रोसेस काफ़ी सिंपल होता था। बैंक आपकी जॉब, इनकम, सेविंग्स देखती थी। कभी कभी वो आपके नेबर्स या कम्युनिटी से भी पूछताछ करती थी, क्या आप अपनी बिल्स टाइम पर पे करते हो या नहीं। यानी कोई एल्गोरिथम नहीं थी, कोई 3 डिजिट स्कोर नहीं, सिर्फ ह्यूमन जजमेंट। लेकिन फिर एंट्री हुई एक कंपनी की, फेयर एसा कॉरपोरेशन। इस कंपनी ने 1989 में FICO स्कोर सिस्टम क्रिएट किया और धीरे धीरे बैंक से लोन डिसीजन लेने के लिए यह सिस्टम यूज़ करना शुरू कर दिया। अचानक से हर अमेरिकन को एक स्कोर चाहिए था, 300 से 850 के बीच। बैंक के लिए यह सिस्टम परफेक्ट था क्योंकि अब लोन अप्रूव करने का डिसीजन ऑटोमेटेड हो गया था। लेकिन लोगों के लिए वो एक इंसान से ज़्यादा सिर्फ एक नंबर बन गया था। आज क्रेडिट स्कोर को कंट्रोल करने वाली 3 बड़ी प्राइवेट कंपनीज़ हैं, एक्विफैक्स, एक्सपेरियन, ट्रांसयूनियन। ये गवर्नमेंट एजेंसीज़ नहीं बल्कि प्राइवेट कॉरपोरेशन है। ये कंपनीज लोगों को फाइनेंशियल डेटा कलेक्ट करती है और फिर उस डेटा को बैंक, लैंडलॉर्ड्स, एम्प्लॉय और इंश्योरेंस कंपनी को सेल करती है। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है, कई केसेस में आपको अपनी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज़, सिस्टम का ट्रैप। कभी कभी ऐसे डिसीजन जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबल लगते हैं वो बिना आपके स्कोर कम कर देते हैं। जैसे अगर आप कार लोन जल्दी पे ऑफ कर देते हो तो स्कोर ड्रॉप हो सकता है। अगर आप ओल्ड क्रेडिट कार्ड क्लोज कर देते हो, स्कोर फिर से ड्रॉप हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा लोन्स के लिए अप्लाई करते हो, स्कोर और कम हो सकता है। इसीलिए कई क्रिटिक्स का कहना है कि यह सिस्टम कभी कभी रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल बिहेवियर को पनिश करता है और लोगों को लॉन्ग टर्म डेब्ट में रहने के लिए पुश करता है। और ये भी कंपनीज पैसे कैसे कमाती है। हर बार जब कोई ऑर्गेनाइजेशन आपका क्रेडिट स्कोर चेक करती है तो उसके लिए पेमेंट होता है। लैंडलॉर्ड्स पे करते हैं, एम्प्लॉयज़ पे करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज पे करती है। यानी एक बार कलेक्ट किया गया डेटा बार बार प्रोडक्ट बनकर सेल होता है। इसका एक और इम्पैक्ट है, ये भी है इंटरेस्ट रेट्स। बैंक आपके क्रेडिट स्कोर के बेसिस पर लोन को इंटरेस्ट डिसाइड करते हैं। अगर स्कोर लो है तो इंटरेस्ट रेट हाई हो सकता है और एक 30 इयर्स मॉर्गेज लोन भी ये डिफरेंस कभी कभी 83 to 84 लाख रुपीज़ से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बन सकता है। यानी सिर्फ एक नंबर की वजह से आपको लाखों रुपए ज़्यादा पे करने के बाद पड़ सकता है। कुछ एनालिसिस का कहना ये भी है कि वेल्दी लोग क्रेडिट स्कोर पर उतना डिपेंड नहीं करते। उनके पास एसेट्स, इक्विटी और प्राइवेट बैंकिंग रिलेशनशिप्स होती है। इसीलिए क्रेडिट स्कोर सिस्टम का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मिडिल क्लास पर पड़ता है। क्रेडिट स्कोर सिस्टम का पर्पस बैंक के लिए डिसीजन मेकिंग को ईजी बनाना था। लेकिन वक्त के साथ ये एक ऐसा सिस्टम बन गया जो लोगों को बोरोविंग पावर, इंटरेस्ट रेट्स और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ को इन्फ्लुएंस करता है। इसीलिए ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि क्रेडिट स्कोर कैसे काम करता है और उसका आपकी फाइनेंशियल लाइफ पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अब सवाल ये है, क्या क्रेडिट स्कोर सिस्टम सिर्फ एक यूज़फुल फाइनेंशियल टूल है या फिर ये एक ऐसा मैकेनिज़्म बन चुका है जो लोगों को फाइनेंशियल चॉइसेस को डीपली इन्फ्लुएंस करता है। आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें